ओम शांति शांति शांति। शंकरं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ज्योतिष चरणाधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो उसमें विषय वाक्य था अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु इदं तद यदिदं अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। तो यहाँ पर ज्योति शब्द वाच्यार्थत्वेन कार्य ज्योति में प्रयुज्यमान दिखता है। ज्योति शब्द का अर्थ कार्य ज्योति, सूर्य है, अग्नि है इत्यादि ज्योति शब्द का अर्थ माना जाता है। और यहाँ कार्य ज्योति का कोई विशेष कार्य नहीं दिखाई पड़ता। पूर्व में भी ब्रह्म गायत्री ब्रह्म की उपासना बताई गई है और उत्तर में शांडिल्य विद्या ब्रह्मोपासना बताई गई है, सगुण उपासना है। तो बीच में अकस्मात कार्य ज्योति की चर्चा का कोई ताल्लुक मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए सिद्धांत ने कहा कि यहाँ पर ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म है। और अथ यतत में जो यत सर्वनाम है वह सर्वनाम गायत्री ब्रह्म में जो ब्रह्म है उसका अनुकर्षण करता है अथवा परामर्शन करता है। अतएव ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही मानना चाहिए। तमाम युक्तियों के माध्यम से सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। तो इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है। तो इसमें भी वैसी बातें हैं। पूर्व पक्ष भी इसी सूत्र में और सिद्धांत भी इसी सूत्र में है। उपदेश भेदान्नेति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात् उपदेश भेदान्नेति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। तो सिद्धांति ने कहा था, उत्तर दिया था कि गायत्री ब्रह्म के प्रसंग में भी अथ यदतः पर उस प्रसंग में तावान अस्य महिमा ततो जायाश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवी। ऐसा द्विलोक के विषय में संबंध दिखाया था। इस ब्रह्म का त्रिपाद अमृत में है और एक पाद में संपूर्ण प्राणी है, भूत समुदाय है। तो वहां दिवी कह करके देव शब्द है। तो वो देव शब्द का सप्तमी में एक वचन में दिवी बनता है। तो वहां पर भी द्वि संबंध दिखा गायत्री ब्रह्म में। और अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। तो ये ज्योति वाक्य में यहाँ पर भी द्वि संबंध कि दिवः परो ज्योतिर्दीप्यते, या द्वि संबंध यहाँ भी दिख रहा है। हाँ, इतना है कि दिवः द्विलोक से परे, यहाँ पर पंचमंत विभक्ति है
और वहां पर सप्तमी अधिकरण में है, तो द्विसंबंध फिर भी दोनों जगह पर है। अतएव ब्रह्म ही मान लेना चाहिए, जो गायत्री ब्रह्म पूर्व में है, यहाँ पर भी द्विसंबंध से ब्रह्म को लेना चाहिए, ये युक्ति थी। तो इस युक्ति को काट करने के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि वहां द्विसंबंध दोनों जगह होने पर भी वहां पर द्वि का अधिकरणत्व संबंध है आधार रूप से, और यहाँ अवधि मर्यादा अपादानत्व संबंध है ज्योति ब्राह्मण में। अतएव भिन्न भिन्न विभक्तियों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग होने से केवल द्विसंबंध दिखने मात्र से ब्रह्म प्रतिपाद्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भिन्न विभक्ति होता है तो अर्थभेद आ जाएगा। विभक्ति भिन्न होने से क्या होगा, वहां तो कहा द्विलोक रूप अधिकरण में वह है त्रिपाद, ऐसा बताया। यहां द्विलोक से परे बता दिया। एक तो द्विलोक में बताना जाना और एक द्विलोक से परे, जो वहां है वो परे से भिन्न नहीं होगा ना। तो अतएव उपदेश भेदात दिवी और दिवह, ऐसे विभक्ति भेद से उपदेश भेद से अर्थभेद हो जाने की वजह से न इति चेत, यहां पर ज्योति शब्दवाच्य ब्रह्म नहीं है यदि ऐसा कहो तो पूर्व पक्षी को निषेध करने के लिए न आया, न ऐसी बात नहीं, क्योंकि उभयस्मिन अपि अविरोधात, चाहे तो दिवी ये सप्तमंत विभक्ति दिव शब्द में हो, द्वि शब्द में हो, चाहे तो द्वि शब्द में दिवह या पंचमंत विभक्ति हो, पर दोनों ही विभक्ति होने पर भी यहाँ अर्थभेद नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। चाहे दिवी में कहो चाहे दिवह द्वि से परे कहो, दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं आएगा प्रकृत स्थल में। वो कैसे बताते, उभयस्मिन अपि अविरोधात, भिन्न विभक्ति दो विभक्ति भिन्न भिन्न होने पर भी यहाँ कोई विरोध नहीं आएगा। तो बताते उदाहरण के सहित बताते, यद्यपि एतद उक्तम पूर्वत्र, यद्यपि पहले बात बताई गई, क्या बताई गई, त्रिपादस्यामृतं दिवि इति सप्तम्या द्यौ आधारत्वेन उपदिष्टः इति, सप्तमी विभक्ति के माध्यम से द्विलोक आधार रूप से उपदिष्ट हो गई है। द्विलोक उपदिष्टा, सप्तम्या माने सप्तमी विभक्ति से, दिवी आया ना दिवी, तो सप्तमी विभक्ति के माध्यम से द्यौ आधारत्वेन उपदिष्टा, द्विलोक आधार रूप से उपदिष्ट है। द्विलोक आधार रूप से उपदिष्ट है। क्या द्विलोक स्त्रीलिंग भी लगता, स्त्रीलिंग भी है द्विलोक, पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है। उपदिष्टा इति पुनः अथ यदतः परो दिव इति पंचम्या मर्यादात्वेन देव उपदिष्टा, ऐसा समझना। अथ यदतः परो दिव, जो हाँ, अथ यद अतः दिव, ऐसा करना, अतः दिव, ये जो द्विलोक है उस द्विलोक से परो, द्विलोक से परे, तो यहां पर दिवह पंचम्या मर्यादात्वेन उपदिष्टा, देव द्विलोक पंचमी विभक्ति से मर्यादा माने अवधि के रूप में उपदिष्ट है। तस्मात्, एक तो अधिकरणत्वेन उपदिष्ट है और एक मर्यादात्वेन अवधित्वेन अपादानत्वेन उपदिष्ट है। तस्मात् उपदेश भेदात, उपदेश का भेद है,
इसीलिए न तस्य यह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति। इसीलिए त्रिपादश्यामृतं दिवि, ये गायत्री के प्रकरण में जो दिव्य ये सप्तमंत होने से उपदेश भेद हो गया, अतएव वहां जो ब्रह्म बताया गया है उसका प्रत्यभिज्ञा यहाँ पर नहीं हो सकती है। तस्मात् उपदेश भेदात न तस्य यह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार, उसका निषेध किया जाना चाहिए। अत्र उच्यते, तो कोई निषेध यहाँ पर बताया जाता है। नायम दोष, तो वो ऊपर में जो नो भाया में न पद पड़ा हुआ है उसी का अर्थ कर दिया नायम दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। काहे दोष नहीं है, हेतु दीजिए क्यों दोष नहीं है। कहते उभयस्मिन अपि अविरोधात, दोनों विभक्तियां मानने पर भी अर्थभेद यहाँ पर नहीं होता, अतएव कोई दोष नहीं रहेगा। चाहे दिवी ये सप्तम्यंत हो, चाहे दिवह या पंचम्यंत हो, पर फिर भी आप कोई दोष कैसे का उभयस्मिन अपि सप्तम्यंते पंचम्यंते चोपदेशे, ये दोनों माने सप्तम्यंत उपदेश या पंचम्यंत उपदेश, तो इसमें न प्रत्यभिज्ञानम विरुध्यते, जो ब्रह्म की प्रत्यभिज्ञा पूर्व के अपर के साथ बताई गई है वो कोई विरोध नहीं होता। जैसे आपको तो गायत्री ब्रह्म को हम ज्योति वाक्य में लाना चाहते हैं, अन्य आपकी सब युक्तियां धराशायी हो गई। आपने एक युक्ति दी कि वहां पर द्युलोक में गायत्री ब्रह्म है और यह द्युलोक से परे गायत्री ब्रह्म है, तो वही दिवी और दिवह ये विभक्ति के भेद से अर्थभेद होता है। अतएव जो चीज द्युलोक में है वही चीज द्युलोक से परे कैसे, अतएव गायत्री प्रसंग में आया हुआ ब्रह्म ज्योति वाक्य में उपलब्ध नहीं हो सकता, तो उसको हेतु बना करके आपने तर्क दिया। तो हम उत्तर देते हैं कि चाहे दिवी कहो चाहे दिवह कहो, उपदेश में एक रूपता हो सकती, भिन्न रूपता नहीं होगी। कैसे, तो दृष्टांत से समझाते। यथा लोके वृक्षाग्र संबंधोपिशेना उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, जैसे लोक में वृक्ष के अग्रभाग में शेन माने बाज, शेन कहते हैं बाज को, बाज माने ईगल, ईगल को बाज कहते हैं, ईगल। तो जो शेन है वृक्ष के अग्रभाग में ऐसा कहा, तो क्या निकला इसका कि यथा लोके वृक्षाग्र संबद्धोपि शेना उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, वह दोनों प्रकार से उपदिश्यमान देखा जाता है। जैसे वृक्षाग्रे शेनो, वृक्ष के अग्रभाग में शेन है, उभयथा माने सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्ति से विशिष्ट करके वृक्षाग्र में स्थित शेन को कहा जा सकता है। कैसे, वृक्षाग्रे शेनो, वृक्ष के अग्रभाग में शेन है, मतलब पक्षी है। अच्छा, वृक्ष के अग्रभाग में, वृक्षाग्रे, तो वृक्ष के अग्रभाग में शेन है, तो एकदम से ऊपर शेन है। अच्छा, एक तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ हो गया, और पंचमी का, और पंचमी में वृक्षाग्रात, ये पंचमी हुई कि नहीं। वृक्षाग्रे जैसे दिवी और दिवह, वृक्षाग्रे और वृक्षाग्रात, तो वृक्ष के अग्र से परे शेन है, तो अर्थ तो एक ही आ गया ना, वृक्ष के अग्र में शेन है
वो कहिए चाहे वृक्ष के अग्रभाग से परे शेन है, तो बात क्या हो गई? अरे वृक्ष के अग्रभाग के ऊपर भी शेन है, तो वृक्षाग्र शेन ऐसा नहीं कहा था? अरे ऊपर देखो तो ऊपर। अरे महाराज मैं देखने रहा हूं उस तारे पर, ऊपर तो देखो, ऊपर में देखो बोलते हैं ना, ऊपर में देखो। तो यहाँ चिपका हुआ थोड़ी देखना है, एकदम ऊपर में देखो तो ऊपर। तो सप्तमी का विभक्ति का प्रयोग वहां भी होता है। और सिर से परे देखो तो ये भी हो जाता है, तो कोई फर्क उसमें नहीं आता। माने विभक्ति को लेकर के शंका है यहाँ पर। तो वृक्षाग्रे शेनो वृक्षाग्रात परतः शेन इति च एवं दिवि एव सद ब्रह्म, द्युलोक में विद्यमान होता हुआ ही ब्रह्म दिवह परम इति उपदिश्यते। व्यापक है, दिव परम कह दिया, उसकी तो और भी सुविधा है। शेन के लिए तो उतना सुविधा भी नहीं है, और जो द्युलोक में ब्रह्म है, द्युलोक से परे कहने में भी सुविधा है, इसलिए तुम्हारी विभक्ति वहां पर बाधक नहीं बनेगी। अपरा आह, और दूसरे कहते हैं यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्धोपि शेन, जैसे वृक्ष के अग्र से असंबद्ध शेन, पहले क्या कह दिया? वृक्षाग्र में ऊपर कह दिया ना, तो ऊपर भी वृक्ष के अग्र से परे। और दूसरा क्या कहते हैं? यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्धोपि शेन, वृक्ष के अग्र से असंबद्ध होता हुआ शेन उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, दोनों प्रकार से उपदिश्यमान देखा जाता है। वृक्षाग्रे शेनो वृक्षाग्रात परत शेन इति च, ऐसा उपदेश दिया जाता है। ऊपर हो गया माने, हाँ आकाश में। वृक्ष के असंबद्ध कह दिया ना, वृक्षाग्र असंबद्ध शेन, वहां पहले वाले में वृक्ष के ऊपर शेन है, और यहाँ पर वृक्ष के असंबद्ध शेन है कि नहीं? तो ये हो गया। तो इसलिए कहा कि एवं च दिवह परमपि सत ब्रह्म दिव्य उपदिश्यते, उसी तरह से द्युलोक से परे होता हुआ भी जो ब्रह्म है उसको क्या कहा जाता है? द्युलोक में है, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् अस्ति पूर्व निर्दिष्टस्य ब्रह्मण यह प्रत्यभिज्ञानम, इसीलिए पूर्व में निर्दिष्ट जो ब्रह्म है, यानी पूर्व का मतलब है गायत्री ब्रह्म, यानी गायत्री के प्रसंग में आया हुआ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म, यह प्रत्यभिज्ञानम, उस ब्रह्म का यहाँ प्रत्यभिज्ञान संभव है। अतः परम एवं ब्रह्म ज्योति शब्दम इति सिद्धम, इसलिए ये समझना कि पर ब्रह्म ही अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते में, ये ज्योति वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो ज्योति चरणाधिकरण पूरा हो जाता है। तो अब प्रातर्दनाधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। अब प्रातर्दनाधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। तो प्रातर्दनाधिकरण में क्या है कि प्रातर्दन और इंद्र का संवाद है। तो दिवोदास के पुत्र दैवोदासी, दिवोदास के पुत्र दैवोदासी जिनका नाम प्रतरदन था, और प्रतरदन के नाम से यह अधिकरण पढ़ रहा, अधिकरण का नाम है, इसलिए अधिकरण हो गया प्रातरदन। प्रतरदन संबंधी जो अधिकरण है, इसलिए अधिकरण को क्या कह दिया? प्रातरदन। जबकि नाम प्रतरदन है, दिवोदास के बेटे दैवोदासी, और जिनका नाम है क्या है? प्रतरदन। तो वो जो है कभी इंद्र की सहायता किए होंगे, जैसे दशरथ जी ने इंद्र की सहायता की थी, अर्जुन ने इंद्र की सहायता की थी, तो प्रतरदन ने भी इंद्र की सहायता की होगी, और बड़ा भारी कोई पुरुषार्थ किया हुआ धरा पर, इस अग्नि पर। तो एक बार इंद्र के अत्यंत प्रिय धाम स्वर्ग को चले गए,
तो इंद्र उनके कार्य को देख करके बड़े खुश हो गए। तो इंद्र ने कहा प्रतर्दन कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। ऐसा उन्होंने कहा मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूं, तुम कुछ चाहो, जो चाहो मांग लो। तो प्रतर्दन ने कहा यम त्वम मर्त्याय हिततमं मान्य तन तत्तन माम ब्रूहि। आप मनुष्यों को जो हिततम मानते हो, हिततम मानते हो, वो मुझे बताओ। ऐसा प्रतर्दन ने इंद्र जी से कहा। तो फिर इंद्र ने उनको उपदेश देते हुए कहा कि प्राणोष्म प्रज्ञात्मा। ऐसा कई प्रकार के शब्द आते, वाक्य आते। ये कौशितकी उपनिषद का, कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद की है कि वाक्य है। तो अभी तक हम छांदोग्य के विशेष करके विचार कर रहे थे, ध्यान में आए कि नहीं। ईक्षेत्र अधिकरण छांदोग्य का था, आनंद अधिकरण, आनंदमय अधिकरण तैत्तिरीय में आया, फिर अंतस्थ धर्माधिकरण छांदोग्य आया, आकाशाधिकरण छांदोग्य आया, प्राणाधिकरण छांदोग्य आया, ज्योतिषाधिकरण भी छांदोग्य का ही आया। इसलिए हमने कहा छांदोग्य सबसे ज्यादा आता है यहाँ पर ब्रह्मसूत्र में विचार। तो अब ये प्रातर्दनाधिकरण है, इसीलिए इसको यद्यपि सूत्र प्राणस तथानुगमात करके शुरू करते हैं, परंतु अधिकरण का नाम प्रातर्दनाधिकरण रखते हैं। तो क्योंकि पीछे प्राणाधिकरण हो चुका है ना, इसलिए वो ना हो, भ्रम पैदा ना हो। तो जब उन्होंने कहा कि आप यम तम मर्त्याय हिततमं मान्य, मनुष्य के लिए जो आप हिततम मानते हो, तन माम ब्रूहि, आप मेरे को उपदेश करिए। ऐसा जब कहा तब इंद्र को ऐसा कहने पर इंद्र का जो उपदेश देते हैं, सहोवाच प्राणोष्म प्रज्ञात्मा, ऐसा कहा जो प्राण ही है वही प्रज्ञात्मा है। तो इस प्रकार से यह प्राण प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर है, अमृत है, ऐसा शब्द वहां आया। तो सवाल उठा कि प्राण शब्द वाच्य क्या है, प्राण शब्द किसको बोलेंगे। क्योंकि प्राण शब्द से जो है, जो मुख्य प्राण भी लिया जा सकता है, वायु को भी लिया जा सकता है, और कौशितकी उपनिषद में प्रसंग वहां जीव का भी दिखाई पड़ता है। और हिततम ये जो लिंग है, ये हिततम लिंग से मालूम पड़ता है कि सबसे हिततम तो ब्रह्म ही होता है, तो ब्रह्म भी है। तो इस प्रकार से कईयों संशय पैदा होने के बाद उस संशय की निवृत्ति करने के लिए प्रातर्दनाधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। तो पूर्वाधिकरण का इस अधिकरण के साथ क्या संबंध है। तो देखो 151 पृष्ठ के नीचे से तीसरी पंक्ति, पूर्वत्र प्रकृत ब्रह्म वाचक यत् शब्द बलात्, जो ज्योति वाक्य है 151 का नीचे से तीसरी पंक्ति कि पूर्वत्र का मतलब अभी इस अधिकरण से पूर्व जो ज्योति चरणाधिकरण हुआ उसमें प्रकृत ब्रह्म वाचक यत् शब्द बलात्, वहां क्या आया, प्रकृत जो ब्रह्म, प्रकरण चला था गायत्री ब्रह्म से, प्रकृत ब्रह्म गायत्री ब्रह्म, उसका वाचक, उसका परामर्शक ज्योति वाक्य में अथ यतत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर यत शब्द आया पूर्व का, प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक, गायत्री ब्रह्म का प्रकरण का उत्थापन किया उसी प्रकृति, क्योंकि ज्योति ब्रह्म में तो कोई ब्रह्म शब्द आया नहीं, इसीलिए प्रकरण से उठाया हुआ जो ब्रह्म, उसका परामर्शक यत शब्द के बल से ज्योति श्रुति ब्रह्म परा इति उत्तम, ज्योति श्रुति को ब्रह्म परक कहा। न तथा यह प्राण श्रुति भंगे किंचित बलम अस्ति, और ये जो कौशितकी, यह माने कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में प्राण श्रुति भंगे, जो प्राण श्रुति, प्राण शब्द है कि नहीं, प्राण श्रुति लीजिए, प्राण शब्द लीजिए, इस प्राण शब्द को भंग करना,
माने प्राण शब्द का वाच्यार्थ आध्यात्मिक मुख्य प्राण भी हो सकता है और वायु भी हो सकता है। तो ये शब्द मुख्य अर्थ है उसका। इसको भंग करने में अर्थात जैसे पहले यत शब्द से आपने ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक ऐसा माना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्राण श्रुति के भंग के माध्यम से प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है ऐसा कोई भी लिंग वहां पर उपलब्ध नहीं दिखता। इसीलिए पूर्वाधिकरण के उदाहरण के प्रतिकूल उदाहरण प्रतिकूलता से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। इसलिए पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति समझ। जिस प्रकार से पहले अधिकरण में यत शब्द प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है, अतएव ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है, ऐसा आपने युक्ति के माध्यम से ज्योति को ब्रह्म परक ले गए। पर उस प्रकार से प्रकृत कौशिक के उपनिषद में ज्योति शब्द का अर्थ, कारण प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण अथवा वायु, उससे हटा करके ब्रह्म है ये बताने में कोई विशेष लिंग वहां पूर्वध नहीं होता। तो इस तरह से पूर्वाधिकरण के सिद्धांत माने उदाहरण के साथ प्रति उदाहरण माने विपरीत उदाहरण के माध्यम से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। इसलिए पूर्वाधिकरण के साथ इसका प्रत्युदाहरण संगति। तो मिथो विरुद्ध अनेक लिंगा नाम अनिश्चयकत्व, क्योंकि यहाँ पर जीवलिंग भी है, प्राणलिंग भी है, महावायु लिंग भी है और आत्मलिंग भी है। इसलिए परस्पर में विरुद्ध अनेक लिंगा नाम, अनेक लिंगों का अस्तित्व या होने से अनिश्चयकत्वात्, इसलिए निश्चय नहीं कर पाया जा रहा है कि प्राण शब्द किसको बताता है। तो इस प्रकार प्रतिदान संगति इस माध्यम से पूर्व पक्ष का उत्थापन करते हैं तत्र इत्यादि के माध्यम से। तो पहले श्रुति का अर्थ देखते हैं। प्राणस्तथानुगमात्, प्राणस्तथानुगमात् कौशितकी वाक्य में आया हुआ जो प्राण है वो प्राण ब्रह्म ही है ऐसा समझना। ब्रह्म के अनुवृत्ति पूर्व से आ रही है। तो कौशितकी वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द उसका वाच्यार्थ कौन है? ब्रह्म है ऐसा समझना। क्यों? तथानुगमात, ब्रह्म के अनुरूप ही वहां के वाक्यों का अनुगम माने बोध हो रहा है। ठीक है ना? तथानुगमात का मतलब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है इसी रूप में, तथा माने इसी रूप में, अनुगमात कौशितकी उपनिषद में आए हुए वाक्य और प्राणादि शब्द ब्रह्म परतया ही उपयुक्त है, उपयुक्त होने से। तथानुगमात माने उन अर्थ का, उन शब्दों का, उन वाक्यों का अर्थ ब्रह्म है इस प्रकार से जाना जा रहा, जाना जाने से, समझे जाने से। प्राणोस्मित्यत्र वायुविन्द्र जीव ब्रह्मसु संशयः चतुर्णाम लिंग सद्भावात् पूर्व पक्षस्त्व निर्णयः ब्राह्मणोऽनेक लिंगानि तानि सिद्धान्यनन्यथा अन्येषामन्यथा सिद्धेर् व्युत्पाद्यं ब्रह्म नेतरत्।
कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में प्राणोष में प्रज्ञात्मा इस प्रकार से आए हुए प्राण शब्द का अर्थ क्या है? क्या प्राण शब्द का अर्थ वायु है? प्राण शब्द का अर्थ इंद्र अर्थात देवतात्मा है? प्राण शब्द का अर्थ जीव है अथवा प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है? इन चार अर्थों में संशय हो रहा है। तो संशय होने पर तो क्या करना चाहिए? का चतुर्णाम लिंग सद्भावात, वायु इंद्र माने देवतात्मा जीव और ब्रह्म, इन चारों का लिंग, चारों का चिन्ह, चारों की पहचान को बताने वाला पहचान परिचायक, चारों के का परिचय कराने वाला परिचायक लिंग सद्भावात, वो परिचायक का वहां सद्भाव है। यानी महावायु का परिचायक भी उपलब्ध है, इंद्र देवतात्मा का परिचायक भी उपलब्ध है, जीव का भी परिचायक उपलब्ध है, परिचय कराने वाला, और ब्रह्म को पहचान कराने वाला भी वहां पर उपलब्ध है। अतएव चातुर्णाम लिंग सद्भावात पूर्व पक्ष निर्णय, संशय तो आया, विषय वाक्य भी उपलब्ध है और संशय भी पैदा हो गया, पर पूर्व पक्ष का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। पूर्व पक्ष स्व निर्णय, इसलिए क्या पूर्व पक्ष बनाया जाए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं, भैया हमको पूर्व पक्ष का निर्णय करने से बहुत लेना देना नहीं है, हम तो अपने मतलब से मतलब रखते हैं, हम तो सीधा पूरा ही ये प्राण शब्द का वाच्यार्थ क्या है इसी का निर्णय करते हैं। अब पूर्व पक्ष का निर्णय न होने से पूर्व पक्षी कहना चाहेगा कि चारों ले लो, निर्णय तो नहीं हुआ ना, इसलिए चारों को ग्रहण कर लो, किसी ने कहा, कोई कह सकता है। तो सिद्धांत कहता है चाहे निर्णय की स्थिति में आप रहिए चाहे अनिर्णय की स्थिति में रहिए, पर कौशिकी उपनिषद में आया हुआ जो प्राण शब्द है वो ब्रह्म परक ही है। और कहा ये जो कहा वायु इंद्र जीव का, उनको हम समेट लेंगे, वो ब्रह्म परक दिखा देंगे, हम युक्ति के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से भी बातें दिखा देंगे, तो आपको फिर संतुष्टि हो जाएगी। ब्रह्मणो नेक लिंगानी, अरे कौशिकी उपनिषद में ब्रह्म के अनेक लिंग मौजूद हैं, बस देखने की दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? देखने की दृष्टि चाहिए। बस सब बुरे नहीं होते, सभी बुरे। अरे भाई जब हम ये मानते हैं कि मनुष्य पैदा ही होता है पुण्य और पाप के बराबर, करीब करीब बराबर होने से, तो बुरा ही बुरा कैसे होगा? उसमें पुण्य का फल अच्छाइयां भी है और पाप का फल बुराइयां भी है। अब किसी को अच्छाई दिखती हो और बुराई न दिखती हो तो बुराई नहीं है, ऐसे थोड़ी कह सकते। और किसी को बुराई दिखे और अच्छाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? मैंने महाराज जी का एक लेटर पढ़ा था, किसी को लिखा था कि उसकी कमी देख करके अपने से हटाओगे आप तो कितने को हटाओगे? इसलिए आपके पास कोई नहीं रहेगा। इसलिए कमियों को सुधार करना और अच्छाइयों को ग्रहण करके उसकी ग्राह्यता को बढ़ाना। तो उस लेटर को मैंने आज तक संरक्षण करके रखा है। तो महाराज जी के अलमारी में मिली वो लेटर मेरे को। यदि उसके भीतर की कमियों को लेकर के अपने से बाहर करोगे तो पाप से तो मनुष्य जीवन मिला है ना, पुण्य पाप, तो सबको निकालना पड़ेगा। तो ये बात है। तो इसलिए ब्राह्मणों नेक लिंगाने, ब्रह्म का यहाँ पर अनेक लिंग मौजूद है। इसलिए बस केवल आपको देखने की नजरिया चाहिए, नजर चाहिए। आपने देखा नहीं इसलिए आपको संशय भी हो रहा है और पूर्व पक्षी आपसे बन नहीं रहा है। तानी सिद्धानी अनन्य था, और लिंग इतनी मौजूद है ना, क्या नाम, मजबूत है ना, अनन्य था सिद्धानी, वो अनन्य था सिद्ध है, माने अन्यथा सिद्ध राशर होता है। तर्क संग्रह में पढ़े होंगे आप लोग, जैसे कि
जैसे कि कुम्हार मटका बना रहा है, तो साधारण कारण और असाधारण कारण होते हैं कार्य के प्रति। तो कहा कि असाधारण कारण उपादान मिट्टी इत्यादि है, और साधारण कारण निमित्त कारण, तीन कारण होते हैं, साधारण असाधारण निमित्त कारण। असाधारण कारण हो गए मिट्टी, साधारण कारण गए इच्छा है, ईश्वर है, ये प्रकृति है, हाँ साधारण कारण हो गया। और निमित्त कारण होता है ये स्वयं कुम्हार। कुम्हार निमित्तक मड़के बनता है ना, हाँ दंड इत्यादि। तो पूछा कि राशव को किस कोटि में डालेंगे? तो राशव को असाधारण कारण मानना चाहिए, क्योंकि राशव माने गधा, क्योंकि मिट्टी तो वही होता है ना। तो कहने अन्यथा सिद्ध है वो, यदि राशव नहीं भी होगा तो किसी दूसरे से मिट्टी ले आएंगे, इसलिए अन्यथा सिद्ध है वो। तो माने उसके न होने पर भी काम चल सकता है, पर अनन्यथा सिद्ध कारण वो कहलाता है जिसके बिना कार्य न हो। तो उसी तरह से यहाँ जो ब्रह्म के अनेक लिंग दिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, वो लिंग अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकते। यानी उन लिंगों को ब्रह्म पर्यवसायी नहीं करेंगे तो वो लिंग क्या होंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए अनन्यथा सिद्ध ये लिंग है। अतएव यहाँ अनेक लिंग मौजूद होने से प्राण शब्द वाच्य कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्मणो नेक लिंगाने और तानी अनन्यथा सिद्ध्यानि, वो अनन्यथा सिद्ध है। का चलो उस लिंग को हटा भी दें तो ऐसा नहीं, वो ब्रह्म में ले जाना पड़ेगा उसको। जैसे सर्व जगत कारणत्व, यदि कोई आया वहां पर प्राण में सर्व जगत कारणत्व ऐसा दिखा, तो वो जो लिंग है उसको तो ब्रह्म में ले जाना पड़ेगा ना। सर्व जगत कारणत्व महावायु में भी नहीं हो सकता, जीव में और ईश्वर का नाम इंद्र में भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो अनन्यथा सिद्ध हो गया, है ना। नहीं अब कहो कि एक शहर बना दे, इंजीनियर लोग मिल करके बना देंगे। शहर बनाना है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कि नहीं, तो कईयों आर्किटेक्ट, कईयों इंजीनियर, कईयों लोग मिल करके बना देंगे, तो अन्यथा सिद्ध हो सकता है वो हेतु, पर संपूर्ण जगत वो बना नहीं सकते, इसीलिए वो लिंग अनन्यथा सिद्ध हो गया। अन्येषाम अन्यथा सिद्धे, प्राण है, इंद्र है, जीव है, इनके जो लिंग है अन्यथा सिद्धे, अन्य प्रकार से भी सिद्ध हो सकते हैं। अतएव व्युत्पाद्यम ब्रह्म नेतरत, इसलिए यहाँ प्राण शब्द वाच्यत्व ब्रह्म व्युत्पाद्य है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाना चाहिए। प्रतिपाद्य है, व्युत्पाद्य माने प्रतिपाद्य, माने प्रतिपादन का विषय, माने कथन जिसका हम करते हैं, प्रतिपादन जिसका करते हैं वो, व्युत्पादन जिसका करते हैं उसको व्युत्पाद्य बोलते हैं, प्रतिपादन जिसका करते हैं उसको प्रतिपाद्य बोलते हैं। तो इसलिए ब्रह्म यहाँ पर कथ्य है, कथनीय है, वर्णनीय है, वर्ण्य है, न इतरत। और तीनों यानी कि वायु, इंद्र और जीव प्राण शब्द वाच्य नहीं हो सकते। तो वही प्रसंग उठाया जा रहा है, अस्ति कौशिक की ब्राह्मणोपनिषदि। ये या ब्रा के आगे एक डंडा लगनी चाहिए, डंडा नहीं लगी है, नया प्रिंट कोई होगा तो लगी होगी। अस्ति कौशिक की ब्राह्मणोपनिषदि, ब्रा है, ब्रा और ब्रा होने चाहिए। तो अस्ति कौशिकी ब्राह्मणोपनिषदि, कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में इंद्र प्रतर्दन आख्यायिका अस्ति। इंद्र और प्रतर्दन, प्रतर्दन कोई राजा थे होंगे, राजा हैं, तो वो जो है प्रसंग है का क्या है, प्रतर्दनो हवै हवै दैवो दासी इंद्र से प्रियम धाम उपजगाम। प्रतर्दन जो दिवोदास के बेटे, अतएव दैवोदासी हुए, दिवोदास के बेटे थे, अतएव दैवोदासी हो गए।
तो प्रतर्दनो हवै दैवो दासी इंद्र से प्रियम धाम, इंद्र का प्रिय धाम स्वर्ग को चले गए। का युद्धेन च पौरुषेण च, माने युद्ध और उनका जो पुरुषार्थ जो था, तो उनके साथ तद हेतु वहां पहुंचे, तो उनको देख करके इंद्र प्रसन्न हो गए। इति आरभ्य आमनाता, कौशिक की ब्राह्मणोपनिषदि इंद्र प्रतर्दन आख्यायिका आमनाता, ये आमनाता एक क्रिया का विशेषण है आख्यायिका, या आख्यायिका का विशेषण आमनाता, ऐसा करिए, स्त्रीलिंग है। ऐसा आरंभ करके ये आख्यायिका कथन की गई है, आख्यायिका का उल्लेख मिलता है वहां, और पूरा आख्यायिका नहीं आई तो फिर इंद्र को ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो देखो नीचे टीका में देखना, दिवोदासस्य अपत्यम, पहली पंक्ति, दिवोदासस्य अपत्यम दैवोदासी प्रतर्दन, दैवोदासी प्रतर्दन नाम का राजा युद्ध से और पौरुष से, ये दोनों कारण को लेकर के इंद्र के प्रेमास्पद गृह को गए। उसको इंद्र ने कहा, हे प्रतर्दन, मैं तुझे वर देता हूं, तो तुम वरदान ले लो। तो प्रतर्दन ने कहा, यम तुम मर्त्या हिततम मन्य से, मर्त्य के मनुष्यों के लिए जो अत्यंत हिततम, हिततम लगा दिया, ध्यान रखना, केवल हित नहीं कहा, हिततम, अत्यंत श्रेष्ठ कार्य। तो जो मनुष्यों के लिए हित माने भला, श्रेष्ठ। हित तो सामान्य होता है ना, जैसे सामान्य सुख देना, वरदान देना, अरे आप चिंता मत करो, आप राजा होगे, हाँ, तो ये भी हित जैसा लगता है, पर वो हित नहीं मानते। अभी भवन भाष्यकार कहेंगे वो हितकारी नहीं है, निर्विशेष ब्रह्मोपलब्धि ही सबसे बड़ा हिततम है। तो इसीलिए हिततम, ये तमप जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय बता रहा है कि वो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। तो मानते हो तो तम वरम त्वम एव आलोच्य मह्यम देहि, तो उस वरदान को आप विचार करके मुझे दे दो, जो आप मनुष्यों के लिए अत्यंत हिततम मानते हो। तो उसके बाद इंद्र ने कहा, तस्याम श्रूयते, भाष्य में उसके पश्चात कोई आख्यायिका में ये बातें सुनी गई है। क्या सुनी गई? सहोवाच प्राणस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण रूप प्रज्ञात्मा हूं, तम माम, उस मुझको, आयु अमृतम इति उपासवा, आयु रूप से अमृत रूप से उपासना करो, ऐसा आया एक वाक्य। तथा उत्तरत्रापि, उसी तरह से आगे भी, अथ खलु प्राणेव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, प्राण ही प्रज्ञात्मा है और इस शरीर का उत्थापन करके इस इदम शरीरम परिगृह्य, इस शरीर को धारण करके उत्थापन करता है, ऐसा भी वाक्य आया। तो पहले में आया प्राण प्रज्ञात्मा तमाम आयु अमृतम इति उपास्व, तो इससे लगता है कि ये देवता लिंग हो सकता है। और अथ खलु प्राणेव प्रज्ञात्मा, इससे लगता है कि प्राणवायु, जो अध्यात्म प्राणवायु है, वो मालूम पड़ता है। अंते च शेष प्राणेव प्रज्ञात्मा नंदु अजरो अमृत, अजर अमृत कहा तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म जैसा भी लग रहा है। तो तत्र संशय, तो वहां पर संशय होता है, किम यह प्राण शब्द न वायु मात्रम अभिधीयते उत देवतात्मा इति जीवो अथवा परम ब्रह्म इति। तो यह संशय होगा कि यहाँ प्राण शब्द के द्वारा वायु मात्र कहा गया है, अथवा प्रज्ञात्मा या उत देवतात्मा, अथवा इंद्र कहा गया है, अथवा जीव कहा गया, अथवा ब्रह्म। नानु अतएव प्राण इत्यत वर्णितम, प्राण शब्द से ब्रह्म परत्वम, तो अतएव प्राण, यहाँ पर प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म है। ये तो आपने पहले वर्णन कर दिया कि प्राणाधिकरण में, तो संशय क्या करना है उसमें, प्राण शब्द का सीधा ब्रह्म ले लो। इत्यत्र वर्णितम प्राण शब्द से ब्रह्म परत्वम, और यहाँ भी से ब्रह्मलिंगम अस्ति, ये प्राण शब्द जहां कहा गया है वहीं पर ब्रह्मलिंग भी दिखता है, तो प्राण शब्द ब्रह्मवाचक होना चाहिए। कहां पर? आनंदो अजरो अमृत इत्यादि, जैसे ऊपर श्रुति आई, स प्राण एव
प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, ऐसा कहा गया। अब प्राण को ही अजर अमृत आनंद प्रज्ञात्मा ऐसा कहा गया है, समानाधिकरण में से, समान विभक्ति कत्वेन, तो विशेषण विशेष्य भाव बनाया गया। तो इसका मतलब यहाँ पांचवद का अर्थ ब्रह्म है, तो अन्य संशय नहीं होनी चाहिए। यहाँ पीछे ब्रह्मलिंगम अस्ति आनंदो अजर अमृत इत्यादि, कथम यह पुनः संशय संभवती, यहाँ आपको संशय क्यों हो रहा है? बड़े संशयात्मा विनश्यति बोलते हैं। अनेक लिंग दर्शनातिथि ब्रह्म, अरे अनेकों का लिंग देखा जा रहा है यहाँ पर, अनेकों का चिन्ह देखा जा रहा है। कैसे अनेकों का चिन्ह दिखा जा रहा है, जरा विश्लेषण करके बताएं तो देखो। न केवलम यह ब्रह्मलिंगम एवं उपलभ्यते, यह केवल ब्रह्म का ही परिचायक चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता, शांति ही इतर लिंगानी अपनी, यह दूसरे के भी चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। जैसे मानव भी जाने ही, मुझे जानो भैया, क्या कह रहे हैं? मुझे जानो मुझे, अरे आप कौन है? आप तो इंद्र है, तो इंद्रलिंग दिख रहा है। मानव भी जाने इंद्र से वचनम देवतात्मलिंगम, हम तो इंद्र को देवता समझते हैं। माम एवं बीजानी ही, तो देवतात्मा इंद्र मुझको जानो, तो यह देवतात्मा इंद्र का भी ये लिंग देखा। और मानव बीजानी में श्रुति देखो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखी गई है श्रुति? अच्छा, वो श्रुति वो यहाँ नहीं आई शायद, हाँ वो श्रुति नहीं आई। वो श्रुति जो है ना विशिष्ट रूप से नहीं दी है, तो उस प्रसंग में कौशितकी में आई है, ऐसा समझना। ये लिंग भी वहां पर है। और दूसरा एक लिंग आया, इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति प्राणलिंगम, इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है, ये प्राण का भी लिंग दिखा जाता है। और आया नवाचन विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि जीवलिंगम, और वाणी को न जाने, जिज्ञासा न करे, वाक्य की जिज्ञासा न, वाचन भी जिज्ञासिता, वाणी की जिज्ञासा नहीं करना, पर किसी की जिज्ञासा करना वक्ता, वक्ता तो जीव होता है जो बोलने वाला, तो ये जीवलिंगम। अतः उपपन्न संशय, और यहाँ पर वायु का नहीं दिया है ज्यादा, तो वायु का कौशितकी में आया होगा, उसको वाक्य नहीं दिया भगवान भाष्यकार ने। अतः उपपन्न संशय तत्र प्रसिद्धेर वायु प्राण प्राप्त उच्यते, तत्र प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्धि है कि वायु प्राण इति, वायु ही प्राण है, इति प्राप्त उच्यते, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम, प्राण शब्द को क्या लेना है यहाँ पर? ब्रह्म ही ले लेना। तो इस सिद्धांत में आया ब्रह्म ले लेना करके, तो तथानुगमात, ये जो आया ना प्राणो ब्रह्म भवितुम अर्हति, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म की अनुवृत्ति आएगी, तो हो जाएगा प्राण, प्राणो ब्रह्म भवितुम अर्हति, कस्मात् है तो तथानुगमात। तो अब तथानुगमात का व्याख्यान करेंगे, इसको फिर हम लोग देखेंगे। ओ